मेरे दिल की गहराइयों से दावणगेरे और बागलकोट के आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी कामयाबी दी और हमें और मजबूती से काम करने का हौसला दिया। बीजेपी कांग्रेस को सीधे सीधे हरा नहीं सकती थी, तो इन्होंने दूसरे पार्टियों का, दूसरे से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का सहारा लेकर जीतने की कोशिश की है। वो कोशिश वहाँ की आवाम ने नाकाम की है बीजेपी को। तो थोड़ा इलेक्शन तो टाइट रहा, लेकिन आखिरकार आवाम ने वोट डाला और कांग्रेस पार्टी को जिताया। आप लोगों ने वहाँ पर मेहनत की ग्राउंड पर। कांग्रेस के दूसरे लीडरों का ये भी दावा था कि उनको वहाँ पर आना चाहिए था, नहीं आए, लेकिन इस वक्त जो है क्रेडिट लेने के लिए सोशल मीडिया पर उनके नाम गिनवाए जा रहे हैं। देखिए, क्रेडिट कोई भी सोशल मीडिया में ले सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है सबको मालूम है। किसने काम किया, किसने नहीं किया, सब कुछ सामने वाजे है। ये रहने दीजिए, क्रेडिट की कोई बात नहीं। देखिए, जमहूरियत में इंतखाबात जमहूरियत की ईद होती है, एक त्यौहार होता है, और उसमें हर पार्टी और हर कैंडिडेट पूरी मेहनत करता है। यहाँ पे मैं सब पार्टी के वर्कर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हों, बीजेपी के वर्कर्स हों, एसडीपीआई के वर्कर्स हों, या कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो। सबने पूरी मेहनत की है, सबने अपना सब कुछ दांव पे लगाया है। लोगों को रिझाने के लिए, लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए सबने किया है अपना अपना काम। सबको मुबारकबाद। लेकिन आखिरकार फैसला कौन लेगा? आवाम लेगी। तो आवाम ने फैसला लिया है। फैसला यह है कि इस मुल्क के आईन पर भरोसा करने वाली जो पार्टी है, जिसके उसूल सबको साथ लेकर चलने की है, वो पार्टी को वोट डालेंगे। अधिक पहलवान नहीं आते तो आज कहीं ना कहीं जो मार्जिन आया है वो माइनस हो सकता था सर। ना, बिल्कुल, क्योंकि ये एक टाइट इलेक्शन था। हमारी कौम में एक दर्द भी था, गुस्सा भी था कि हमें हमारी नुमाइंदगी नहीं मिली। उस गुस्से को, उस दर्द को चंद लोगों ने अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल भी किया। अब उन हालात में अगर वोट बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान है, या तो कांग्रेस जीतना है या तो बीजेपी जीतना है, कोई तीसरी ताकत वहाँ जीत नहीं सकती। तो ऐसे मौके पर अगर हम सब ने मिलकर काम ना किया होता, जिनको विड्रॉ किया, सादिक भाई को और दूसरे लोगों को, उनको अगर एतमाद में नहीं लिया होता, तो हो सकता है आज हमें अफसोस करना पड़ता कि बीजेपी जीती है। अगर खुदा ना करे बीजेपी जीतती, तो एक अमन पसंद शहर दावणगेरे में फ़िरका परस्त ताकतें मिलकर वहाँ के अमन को बिगाड़ने की, भाईचारे को बिगाड़ने की पूरी साजिशें रचती। लेकिन आज आवाम ने वो मौका नहीं दिया। आवाम ने कांग्रेस पार्टी को जिताया है, और कांग्रेस एक ही पार्टी है जो सबको साथ लेकर चल सकती है। एक सवाल ये है, आपने कहा कि तमाम जो सियासी जमातें हैं उनके वर्कर्स को आपने जो मुबारकबाद पेश की, उन्होंने अपने तौर पर मेहनत की, लेकिन यहाँ पर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो कांग्रेस वर्कर्स थे बिहाइंड द स्क्रीन कांग्रेस की मुखालिफत कर रहे हैं। तो आप चंद लोगों के अपनी सियासत के लिए चंद लोगों ने किया होगा, वो काम नहीं आया। आखिरकार लोगों की, आवाम की जो राय है, आवाम का जो फैसला है, सबकी सियासत पर भारी पड़ जाता है, तो वो फैसला कांग्रेस के हक में आया। इंक्लूडिंग जिन्होंने बिहाइंड द स्क्रीन इस तरह किया, आज वही जो क्रेडिट लेने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। क्रेडिट कोई भी ले, हमारी जवाबदारी ये थी, हमारी जिम्मेदारी ये थी कि दावणगेरे में फ़िरका परस्त बीजेपी नहीं जीत पाए। उसके लिए हमने काम किया, आवाम ने वोट दिया। क्रेडिट किसी को भी जाए, लेकिन हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सारा इस जीत का सेहरा दावणगेरे की आवाम को जाता है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जाता है दावणगेरे की आवाम को। उन्होंने जिताया है। पार्टी के अमानतदार वर्कर्स लीडर्स कह रहे हैं कि क्रेडिट जो है आपको मिलना चाहिए। देखिए, काम करते रहना चाहिए, जो जिम्मेदारी मिलती है उसे निभाते रहना चाहिए, और हमारे उसूलों पर चलते परस्त आरएसएस बीजेपी को शिकस्त देते रहना चाहिए। ये मेरी पॉलिसी है। क्रेडिट के पीछे मैं नहीं भागता हूँ।